इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का। हम लोग क्षमा कर देंगे, हमारे बापू क्षमा कर देंगे, लेकिन प्रकृति और परमात्मा भगवान कभी क्षमा नहीं करते। वो यमराज का जो है नरक कुंड, यमलोक जो है पापियों से खाली हुआ ही नहीं। साधु संत ऋषि मुनि का भगवान का तो कभी स्वप्नों में भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा घोर अपराध होता है। जे सतपुरुषन ईर्ष्या करही, कोटि कोटि जुग रौ रौ नरक भर परही। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बंधु, आपसे हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि नरकों में जाने का रास्ता क्यों बना रहे हो। प्रकृति और भगवान और यमराज उसको क्षमा नहीं करेंगे जो छल कपट बेईमानी बुराई निंदा करेगा, या कि षड्यंत्र लगाएगा या साजिश करेगा, ऐसे महान पुरुष को ऊपर तंग करेगा, परेशान करेगा। हाँ, उसको प्रकृति और परमात्मा नहीं क्षमा करेगी, क्योंकि ये कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि के ऊपर जिसने जो है मतलब सृष्टि को बनाया, आदि नारायण सत्यनारायण भगवान अगर नर के रूप में आ जाए, कहीं जाने अनजाने उनसे टेढ़ा कर्म हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा कर्म हो जाए, तो उनको भी हिसाब देना पड़ता है। तो हम और आप उनके संतान हैं, हमको आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं। हिसाब तो देना ही देना है। हम लोग क्षमा कर देंगे, हमारे बापू क्षमा कर देंगे, लेकिन प्रकृति और परमात्मा भगवान कभी क्षमा नहीं करते। वो अपने आप को नहीं क्षमा किए तो फिर हमको और आपको कैसे क्षमा करेंगे। स्वाभाविक सोता है। इसी प्रसंग के ऊपर मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। भूतकाल पहले का प्रसंग है। बापूजी हमारे कथा सुनाए हैं कि भूतकाल में बहुत पहले जो है मतलब साधु महात्मा का जो है मतलब सत्संग चल रहा था, और धीरे धीरे चलते चलते ब्रह्मज्ञानी ऋषि जो है धरती के ऊपर बहुत आ गए। जगह जगह जो है सत्संग चलने लगे और चलता रहे। तो सत्संग चलते 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 जो है मतलब जो भी भक्त भक्तांगनी सेवक सेविका ब्रह्मज्ञानी ऋषि गुरु के चरणों में पहुंच जाए और सत्संग का रसपान कर ले, तो उसके पितर लोग जो यमलोक में हैं, यमराज के दरबार में हैं, उनको जो है उनके पितरों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पितरों को मतलब बहुत बड़ा इसका जो है प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मज्ञान का सत्संग सुनो, हाँ, उसके पूर्वज अगर जो है सत्संग सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव जो है पितरों के ऊपर बहुत बढ़िया पड़ता है। तो वो नरक से छुटकारा पा जाए। सब धीरे धीरे जो है ब्रह्मज्ञानी ऋषि साधु संत का जो है समाज बढ़ता गया, बहुत बढ़ गया, और सब लोग जाना चालू कर दिए। और जो भी जो है सत्संग में जाए, सत्संग सुने, तो उनके पूर्वज जो नरक में जो है मतलब भोग रहे हैं, मुसीबत परेशानी दुख सह रहे हैं, उनको छुटकारा मिल जाए। ऐसा करते 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 यमलोक खाली हो गया, पूरा यमलोक खाली हो गया। क्योंकि धरती के ऊपर कर्म भूमि के ऊपर जैसा कर्म ऐसा फल, कोई गलत कर्म करे ही नहीं। सब संत समागम हो गए, सब संत समागम में जाने लगे, दौड़ दौड़ के जाने लगे, आनंद आने लगा, मजा आने लगा। हाँ, और साधु संत समागम में जो है भगवान आए थे, वो भी गए। कृष्ण भगवान का देखो, राम भगवान को देखो, वो आए तो वो भी संत समागम किया। हाँ, तो संत समागम तो इससे बढ़िया और तो कोई दूसरा कर्म अच्छा कर्म है ही नहीं। तो संत समागम में जाने से, आने से, हाँ, सत्संग का रसपान करने से, सेवा करने से अपने जो पूर्वज हैं उनको भी जो है सारे दुख सारे मुसीबत कलेश से छुटकारा मिल जाता है। तो यमलोक में जितने जो है मतलब नरक में जो है कैदी लोग मतलब क्या है परेशानी दुख मुसीबत परेशानी उठा रहे थे, उनको छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिलते मिलते पूरा यमलोक जो है खाली हो गया। जब पूरा यमलोक खाली हो गया तो यमराज को कोई काम ही नहीं रह गया। अब वो क्या करें, बैठे बैठे उनको जो है मतलब आलस्य प्रमाद आने लगा, उबान आने लगा। विष्णु भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और हाथ जोड़ के विनती किए, प्रार्थना किए कि प्रभु अब हमको कोई दूसरा सेवा दीजिए। तो विष्णु भगवान श्री हरि बोले, क्यों दूसरा सेवा दूँ? बोले प्रभु अब तो कर्म भूमि के ऊपर कोई गलत कर्म पाप कर्म करता ही नहीं है, और संत समागम भगवान आपकी भक्ति में सब लोग चल रहे हैं विस्तार पूर्वक। हाँ, कोई बुरा कर्म करता ही नहीं है, पाप कर्म करता ही नहीं है, तो मैं किसको लाने के लिए जाऊँ? कौन हमारे पास में आएगा? हमारे पास में कौन आएगा? हमारे पास में कोई आने वाला नहीं है। हम लोग खाली हो गया पूरा, कोई दूसरी सेवा दो मुझे। तो विष्णु भगवान श्री हरि जो है फिर ध्यान लगा के देखे, कर्म भूमि ऊपर, धरती के ऊपर, संसार के ऊपर, कर्म भूमि के ऊपर उन्होंने ध्यान लगा के देखा। तो देखने के बाद बोले हाँ, संत समागम जो है मतलब साधु संत का, ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि का जो है
प्रचार ज़्यादा हो गया है और अधिक में अधिक हो गए हैं। और जो लोग जाते हैं उनका सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान का चर्चा सुनते हैं, उनके जो है मतलब जो पूर्वज हैं नरक में, उनके पूर्वज जो है उनको छुटकारा मिल जाता है, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है, वो हमारे धाम को चले आते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान का चर्चा जो लोग सुनते हैं, भक्त भक्तांगनी सेवक सेविका, वो और उनके पूर्वज कहीं भी कोई भी योनिया में हो, उनको छुटकारा मिल जाता है, सीधा भगवान के धाम में उनको प्रवेश मिल जाता है। तो सबको हमारे जो है धाम में प्रवेश मिल जाता है। लेकिन हे यमराज, आपको मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और वचन देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा यमलोक कभी खाली होगा ही नहीं। पूछो क्यों? इसलिए कि जब जब मैं अवतार लूंगा और जब जब हमारे साधु संत ऋषि मुनि अवतार लेंगे, धरती के ऊपर जाएंगे, तब तब निंदा और बुराई करने वाले, लांछन लगाने वाले, साजिश करता करने वाले सब वो भी जन्म लेते रहेंगे, अवतार लेते रहेंगे। और जो भी हमारा और हमारे साधु संत ऋषि मुनि का निंदा करेगा, बुराई करेगा, लांछन लगाएगा, साजिश करेगा, हे यमराज, उनके ऊपर जो है तुम्हारा अधिकार होगा, तुम्हारे फांस में आएंगे, वो ले आना उनको। और जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, हाँ, आज की बात तुम्हारा अपार्टमेंट मतलब तुम्हारा जो है मतलब ये नरक कुंड जो है और यमलोक जो है कभी जो है मतलब खाली नहीं होगा, सेवा मिलती रहेगी, चलता ही रहेगा। तो बोले ठीक है प्रभु। तो जब से भगवान ने जो है मतलब ये यमराज को जो है मतलब आशीर्वाद दिया, वचन दिया, तब से लेकर के आज तक यमराज का जो है नरक कुंड यमलोक जो है पापियों से खाली हुआ ही नहीं है। एकदम हाउसफुल चल रहा है बहन जी, एकदम हाउसफुल चल रहा है, खाली हुआ ही नहीं और बढ़ता जा रहा है। क्यों? कि साधु संत ऋषि मुनियों का जो है, मुनियों के ऊपर जो है लांछन लगाने वाले, साजिश करता करने वाले, हाँ, छल कपट करने वाले, बुराई निंदा करने वाले कितना अधिक में अधिक जो है दिनों का दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो जो भी जो है साधु संत महापुरुष का, भगवान का, ऐसे तो छल निंदा बुराई किसी का नहीं करना चाहिए, किसी का नहीं करना चाहिए। और उसमें भी साधु संत ऋषि मुनि का, भगवान का तो कभी स्वप्नों में भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा घोर अपराध होता है। इसलिए हम एक प्रसंग आपको ये भी बताएंगे, श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है, हमारे गुरुजी ने कहे उसको, मैं नहीं कहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग है वो, उन्होंने श्री रामचरितमानस में लिख दिया है। चौपाई का प्रसंग तर्ज ऐसा है, उन्होंने कहा है कि हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना, और जे सत पुरुषन ईर्ष्या करही, रौ रौ नरक कोटि युग परही। तो इसलिए जो है, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी साजिश करता वाले हैं, वो सब हमारे भाई बंधु हैं और हमारे गुरुजी, हमारे बापूजी, हाँ, तो सबको अपना वंशज मानते हैं। प्राणी मात्र को, मनुष्य की बात तो जाने दो, मनुष्य को तो अपना मानते ही हैं, जीव मात्र को, प्राणी मात्र को अपना वंशज मानते हैं, अपना औलाद मानते हैं। तो इसलिए हमारी आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि हे मेरे प्रिय भाई बंधु, भले आप निंदा बुराई कर रहे हो महान गुरु का, महान पुरुष का, लेकिन चाहे जैसे हो, लेकिन हो तो आप हमारे। इसलिए मैं आपके तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि ऐसा गलत कर्म मत करिए धरती के ऊपर, कर्म भूमि के ऊपर। मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कहूँगा कि अपना अगर कल्याण नहीं कर सकते हो, हित नहीं कर सकते हो, तो अपना पतन क्यों कर रहे हो? क्यों? कि गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है, कोटि युग पर रही, जो जे सतपुरुषन ईर्ष्या करही, कोटि कोटि युग रौ रौ नरक परही। तो इसके लिए अपना पतन क्यों कर रहे हो? कम से कम अपना उद्धार नहीं कर सकते हो तो अपना जो है पतन भी मत करो और नरकों में जाने के लिए रास्ता मत बनाओ। हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है। आपके अपने इंडिया एक्सप्रेस। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।